हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। और आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। हाँ जी, बिल्कुल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं अपन, और केमिस्ट्री में अपन ऑलरेडी एक चैप्टर ले चुके हैं। उसके बारे में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं और आप लोगों ने टेलीग्राम पे अपनी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो हम आज जो देखने वाले हैं वो है हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर। बायोलॉजी में हम ऑलरेडी 2 चैप्टर ले चुके हैं और हमारा 3rd चैप्टर रनिंग है, और केमिस्ट्री में आज हमारा 2nd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक रनिंग हो जाएगा। ओके, और आज ही हम इसको फिनिश कर देंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। ओके, किस तरीके से कपड़ा बन रहा है, किस तरीके से थ्रेड्स वगैरह जो है बन रहे हैं, कहां से किस तरीके से और कहां कहां पे इसकी फॉर्मिंग हो रही है, कौन कौन सी मशीनरी वगैरह यूज की जा रही है, इसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करें। चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले बिफोर दैट you have to like my videos, share it and please subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन बिल्कुल आसानी से मिल जाए। ओके, आगे बढ़े। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हम जानते हैं कि कपड़ा किस तरीके से बनने की, स्टार्टिंग से हम लोग कपड़े पहनते हुए आ रहे हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि कोई विदाउट कपड़े वगैरह रह रहा हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में अपन एक छोटी सी जानकारी लेंगे, किस किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ओके, तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम के बाद में आपको 6th क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें t.me/ttb06 ये वाला पाथ फॉलो करना है ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इन वाली ये जो वर्कशीट्स वगैरह हैं, डीपीपी वगैरह हैं, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन फाइबर टू फैब्रिक। और आज अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं वो है हमारा कि फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है, निटिंग क्या है, स्पिनिंग क्या है, और इतनी सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और उनको अपन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस फटाफट से कर लीजिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। अरे भाई, जब स्मार्ट स्टूडेंट बनना है तो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। आगे बढ़े, चलिए जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है गिनिंग, स्पिनिंग, यार्न से फैब्रिक किस तरीके से बनेगा, और नीटिंग क्या होगी और इसकी हिस्ट्री क्या है। ओके, आगे देखते हैं, वो है फाइबर टू फैब्रिक। हमारी एनसीईआरटी माता ने कहा है कि भाई आप एक टेलर के यहाँ पे जाइए, और टेलर पे के यहाँ पे जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, फैब्रिक का एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। ओके, और उसको उठा करके लेकर के आ जाइए और वो किस तरीके से बना है उसको एक बार देखिए, तो आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे थ्रेड से मिलकर के हमारा कपड़ा बना हुआ है। ओके, और ये जो थ्रेड्स हैं ये आए कहां से हैं, ये किस तरीके से फॉर्म हुए हैं। एक छोटा सा जो थ्रेड है वो भी छोटे छोटे स्मॉल थिन लाइक स्ट्रक्चर से बना है, छोटे छोटे जो थिन स्ट्रैंड्स होती हैं उनसे मिलकर के बना हुआ है। अरे भाई, ये कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना, तो ये कहां से आए हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन को देखनी है। फटाफट से देखते हैं। आपको क्या करना है, एक विजिट करनी है टेलर की शॉप पे जाकर के, और वहां से क्या करना है, फैब्रिक का एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा या कोई सा भी आपको कपड़ा मिलता है उसको उठा करके लेकर के आ जाना। जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जब हम इसको फील करेंगे टच करने के बाद में, तो आपको छोटे छोटे थ्रेड्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, छोटे छोटे थ्रेड्स नजर आएंगे। ये किस तरीके से बने हुए हैं, कहां पे इनकी फॉर्मिंग हो रही है, कहां पे इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये सभी हमें आज देखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बताओ, मैं आप लोगों से पूछूं वो ये कि भाई हमने एक कॉटन का टुकड़ा ले लिया। ओके, कॉटन के टुकड़े को लेने के बाद में हम जब उसको देखते हैं तो छोटे छोटे यार्न से मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे धागों से मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर के बना हुआ है। अब इनको एक साथ जब मिला दिया जाता है तो क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा। क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा, एक कपड़ा बनेगा। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये किस तरीके से बना हुआ है, कहां से इसकी फॉर्मिंग हो रही है, ये सभी हमें आज देखना है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर की। आपने देखा भी होगा कई बार, अगर आपसे कहा होगा मम्मी ने कि भाई एक काम करना बेटा, मेरे सुई में धागा
डाल दो, या फिर हम देखते हैं कि सुई के अंदर जब हम धागा डालते हैं तो थोड़ा सा उसको इस तरीके से गीला करते हैं, गीला करने के बाद में क्या होता है, एक जहां पे निडिल होती है उस निडिल के मुंह पे अपन डाल देते हैं। ओके, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो जो थ्रेड है, वो जो धागा है, वो जो तंतु है, और छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे फाइबर से मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे धागों से मिलकर के बना हुआ है। ये जो फाइबर है, ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। और यार्न से मिलकर के बनता है बहुत सारा एक कॉम्प्लेक्स, और एक न्यू मान लीजिए कि इनको जब एक साथ मिला दिया जाता है ना, तब जाकर के एक कपड़ा बनता है। ओके, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन। हमने एक कॉटन का टुकड़ा लिया और उससे हमने क्या ले लिया, एक धागा ले लिया। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब हमने क्या किया, इस यार्न को, इस धागे को, इस तंतु के टुकड़े को हमने क्या करा, एक टेबल के ऊपर रखा। और टेबल के ऊपर रखने के बाद में जब आप इसको ट्विस्ट करोगे, या फिर हाथ से, एक काम करना, हाथ से लेकर के उसको अपन अंगूठे से इस तरीके से अगर अपन करते हैं तो उसकी जो गांठ होती है, जिस तरीके से वो बना हुआ, वो खुल जाएगा। अब हमें क्या नजर आएगा, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रेंथ्स नजर आएंगे, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। ओके, ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, इनसे मिलकर के ये एक यार्न बना हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर है, इसे हमने क्या कहा है, फाइबर कहा है। बात समझ में आई ना? वो जो छोटा सा धागा है जो आपको नजर आ रहा है, एक धागा, वो धागा भी छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल न्यू कह सकते हैं कि धागों से मिलकर के बना हुआ है, और उनको हमने क्या कहा है, फाइबर कहा है। क्या कहा है, फाइबर कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न। अब फाइबर से क्या बना, यार्न बना, और यार्न से क्या बन रहा है, फैब्रिक बन रहा है, कपड़ा बन रहा है। अब सोचिए कि एक फैब्रिक बनने के लिए कितने सारे यार्न का यूज किया जाता होगा, और एक यार्न बनने के लिए कितने सारे फैब्रिक फाइबर्स का यूज हो रहा है, भाई छोटे छोटे धागों का यूज हो रहा है। ओके, वेयर डू दीज फाइबर्स कम्स फ्रॉम। अरे भाई, ये जो छोटे छोटे फाइबर हैं, ये आ कहां से रहे हैं, किस तरीके से बन रहे होंगे, तो देखिएगा, the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animal। जैसे कि कॉटन तो क्या होता है, कॉटन प्लांट से हमें मिलता है, ठीक है। जूट वगैरह जो होते हैं, जूट का एक पौधा होता है, उससे हमें, उसकी जो हस्क होती है ना, उससे हमें मिलता है। सिल्क की अगर हम बात करें तो सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। वुल की अगर हम बात करें तो शिप वगैरह जो होती है, वहां से हमें शिप वगैरह जो होती है, याक वगैरह की हम बात कर सकते हैं, गोट वगैरह से भी आज के टाइम पे क्या है, वुल वगैरह यूज किया निकाला जाता है। दीज आर कोल्ड नेचुरल फाइबर्स। अरे भाई, एक प्लांट से मिल रहा है, ठीक है ना, एनिमल से मिल रहा है, तो ये क्या है, नेचुरल फाइबर से। क्या है, नेचुरल फाइबर से। बस हमारे एनसीईआरटी में यही है। ओके, फटाफट से एक बार देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, वो ये, व्हाट इज फाइबर। क्या होता है फाइबर? बताइए, पहले इसको उतार लो फटाफट से, 2 मिनट हैं आप लोगों के पास में। अरे भाई, कॉटन का टुकड़ा लिया, कॉटन को हमने देखा कि छोटे छोटे धागों से मिलकर के बना, उसे हमने यार्न कहा। अब यार्न को भी हमने जब देखा, उसको ट्विस्ट करने के बाद में, तो उसमें भी छोटे छोटे क्या थे, धागे वगैरह बने हुए थे। फिर उसके बाद में हमने देखा कि यार ये इन्हें क्या कहा जाएगा, तो इन्हें हमने क्या कहा, फाइबर कहा, ठीक है। और ये फाइबर आ कहां से रहे हैं, ये हमें कहां से मिल रहे हैं, तो ये हमें प्लांट से या फिर एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स भी कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? ओके, अब जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो है हमारे पास में, व्हाट इज फाइबर। फाइबर होता क्या है, क्या है, किसे कहेंगे फाइबर। जहां पे हमने यहां पे देखा है कि फाइबर जो है एकदम स्मॉल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, या तो मैं कह सकता हूं स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्मॉल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या क्या कह सकते हो आप, अरे भाई थिन स्ट्रक्चर भी तो कह सकते हैं ना, एकदम जो बारीक सी नजर आ रही है, ये जो है
इसमें भी तो कई सारे फाइबर्स हैं, थिन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं हम लोग, थिन स्ट्रक्चर भी हो सकती है, या हम क्या कह सकते हैं, जो फाइबर होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे धागों से मिलकर के बने हुए थे, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हमने क्या कहा है, फाइबर कहा है। और फाइबर से क्या बन रहा है, हमारा यार्न बन रहा है। और यार्न से क्या बन रहा है, यार्न से बन रहे हैं हमारे क्या, फैब्रिक्स। बात समझ में आ गई ना। अब देखते हैं आगे, आगे चलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अरे भाई हमने ऑलरेडी देखा कि क्या है, कॉटन और जूट जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स है ना, नेचुरल फाइबर्स है। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि कॉटन हमें कहां से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। ओके, जूट की भी अगर मैं बात करता हूं तो हस्क ऑफ प्लांट का जो ऊपर की जो छाल होती है उससे हमें क्या मिलता है, जूट मिलता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये क्या है, कॉटन और जूट क्या है, नेचुरल फाइबर्स है, एग्जांपल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अब एनिमल भी तो नेचुरल ही है, सीधी सी बात है, तो ये भी क्या होंगे, नेचुरल ही फाइबर होंगे। नेक्स्ट, वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीश ऑफ शिप और गोट। अरे भाई आप लोगों ने भेड़ बकरी वगैरह देखी होगी, तो भेड़ बकरियों से क्या मिलता है, हमें ऊन वगैरह मिलती है। जो हमारे जो विंटर सीजन वगैरह होते हैं तो अपने स्वेटर वगैरह जो बनते हैं, ऊन वगैरह जो बन रही है, ये कहां से मिलेंगे, हमें एनिमल से मिलती है। और ये क्या है, ये भी एक तरीके से नेचुरल फाइबर्स हैं। ओके, और अगर हम बात करें कि सिंथेटिक फाइबर क्या होंगे, तो सिंथेटिक फाइबर कहने का मतलब ये हो गया कि नेचुरल का कोई रोल प्ले नहीं होगा। वहां पे लिखा हुआ है फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। जो फाइबर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस से भी मिलते हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। जो किससे नहीं मिलेंगे, हमें एनिमल से और प्लांट से नहीं मिलेंगे। जिन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर। क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, क्या, पॉलिस्टर सुना होगा, नायलॉन तो सुना ही होगा, पक्की बात है। एक्रिलिक वगैरह एक नया नाम मैं मान सकता हूं, लेकिन नायलॉन का नाम तो आपने सुना होगा, पक्का है ना। ये जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में टू टाइप के क्या हो गए, फाइबर्स हो गए। एक तो हो गया नेचुरल फाइबर और दूसरा हो गया हमारे पास में पॉलिस्टर, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर। ओके, आगे बढ़ सकता हूं, लिखना है फटाफट से एक बार देख लीजिए। आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है, फटाफट देख लो। कॉटन और जूट जो है प्लांट से मिलते हैं, और उल वगैरह, उल की अगर हम बात करते हैं, वूल की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम सिल्क की अगर हम बात करते हैं, तो वूल और सिल्क हमें दोनों किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है। दोनों किसके टाइप हैं, नेचुरल के हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जैसे शिप वगैरह है, या इसकी सिंथेटिक की हम बात करते हैं, तो सिंथेटिक जो है वो किससे कौन से वाले सब्सटेंसेस है, केमिकल सब्सटेंसेस है, ठीक है, जो हमें किससे नहीं मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलेंगे। बस सीधी सी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत प्यारा चैप्टर है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब यहां पे आपको नजर आ रहा होगा क्या, कि यहां पे कुछ इमेजेस हैं, ठीक है ना। अब ये जो इमेजेस हैं, अब ये क्या है, ये तो शिप है, क्या है, शिप है ना। और इस शिप से आपने देखा होगा कि वो जो या फिर एक मूवी भी देखी होगी आपने, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, ठीक है। वो 3 इडियट्स में क्या होता है, जो रणछोड़ दास छांचड़ होता है तो एक स्कूल बनाता है, याद हो तो। और स्कूल के अंदर वहां पे जो कई स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, एक मशीनरी लेते हैं, और मशीनरी लेकर के उस भेड़ की पूरी जो वुल वगैरह जो होती है उसको निकालते रहते हैं। अरे भाई वो किसमें काम आ रही है, हमारे वूल वगैरह, वूल फाइबर्स वगैरह, फैब्रिक वगैरह में काम आती है। हमारे स्वेटर वगैरह जो बनते हैं, गर्म कपड़े जो बन रहे हैं, मैट्रेसेस वगैरह जो बन रही है, पिलोज वगैरह जो बन रहे हैं, उसमें क्या होता है, उनका यूजेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा सिल्क। ये सिल्क वॉर्म है, क्या है, सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो सिल्क वॉर्म आपने देखा होगा, जो रेशमी कपड़े होते हैं, है ना, ये रेशमी कपड़े हमें किससे मिलते हैं, सिल्क वॉर्म से मिलते हैं। देखिए यहां पे आपको ये एक नजर भी आ रहा होगा, ये इंसेक्ट है, जो कहां से, जो जिसे क्या कहा जाता है, सिल्क वॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, वो है हमारे पास में कॉटन। हाँ जी,
कॉटन को आपने देखा है, महसूस किया है, आपके घर में पूजा होती है, पूजा के टाइम पे हम क्या करते हैं, बत्ती बनाते हैं, और जिसकी बत्ती बनती है वो क्या होता है, कॉटन ही होता है। ओके, अगर खेतों की अगर हम बात करें, जैसे कि फील्ड्स वगैरह में किस तरीके से लगता होगा, तो फील्ड्स के अंदर ये कॉटन, फील्ड्स के अंदर ये जो कॉटन होता है बहुत बड़े अमाउंट में लगता है। अगर हम दूर से खड़े होकर के देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि यार जिससे तो कोई स्नो वगैरह बिछी हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है, वो हमारा जो कॉटन की जो एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे क्या है, कॉटन आ रही है, ऐसा महसूस होता है हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको जूट का प्लांट नजर आ रहा होगा। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें जूट वगैरह मिलती है। आगे बढ़ सकता हूं क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं कि कॉटन किस तरीके से मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। अगर सबसे पहले हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें कि सम प्लांट्स ऑफ फाइबर, तो सबसे पहले हमारे पास में एग्जांपल आता है, वो है हमारा कॉटन। क्या है, कॉटन है। अब ये कॉटन मिल कैसे रहा है, तो सबसे पहले आप यहां पे एक बार दृष्टि डालिए, तो आपको नजर आ रहा होगा, एक मिनट मैं इस इमेज को दोबारा लगाता हूं, देखिएगा यहां पे आपको कॉटन का एक प्लांट नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे किस तरीके से इससे हमें क्या मिल रही है, अरे भाई ये कॉटन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लांट है और इसमें क्या लगी हुई है, कॉटन लगी हुई है। अब आप खुद सोचिए, जब हम दूर से इस प्लांट्स को देखेंगे, बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, अगर दूर से खड़े होकर देखेंगे तो कैसा लगेगा, क्या जैसे कोई बारिश, यहाँ पे बर्फ की बारिश हुई हो, स्नो वगैरह ही नजर आएगी हमें, लेकिन एक्चुअली में है क्या, ये कॉटन है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कॉटन किस तरीके से मिलता है। तो कॉटन के लिए अगर एसेंशियल क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात करें, एसेंशियल क्लाइमेटिक कंडीशन किस टाइप की होगी, तो देखिएगा, सबसे पहले तो ब्लैक सॉइल। 7th क्लास के अंदर जब आप आएंगे तो वहां पे एक चैप्टर है साइंस का, सॉइल, कि सॉइल किस किस टाइप की होती है, कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस में किस टाइप की सॉइल प्रेजेंट होती है, और कौन सा प्लांट किसके अंदर ज्यादा ग्रो करेगा, कम ग्रो करेगा, वो सारी की सारा पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और इस तरीके से मिट्टी वगैरह होती है, सॉइल वगैरह होती है ना। अब हम बात करते हैं इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन की हम बात करें, तो ब्लैक सॉइल होगा, है ना, ब्लैक सॉइल होगा। और इसके क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो वार्म क्लाइमेट चाहिए, गर्म वातावरण चाहिए, वहीं पे ही ये क्या होगी, ग्रो कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर मैच्योरिंग। लेकिन मैच्योर होने से पहले हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक फ्रूट लग करके आ जाता है, और फ्रूट क्या होगा, एक सीड टाइप फ्रूट होता है। क्या होता है, एक सीड के जैसा फ्रूट होता है इसका, ठीक है ना। वो क्या होता है, मैच्योर होने के बाद में बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और उसके अंदर हमें क्या मिलती है, वहां होती है कॉटन। क्या प्रेजेंट होती है, वहां होती है ये कॉटन। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा, एक सीड होगा, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद में फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, और बस्ट होने के बाद में होगा क्या, इसके अंदर प्रेजेंट होती है रुई, कॉटन। ओके, अब हम इस वाले जो मटेरियल को अलग कर लेते हैं, लेकिन हमारे काम का क्या है, हमारे काम का सिर्फ कॉटन है। क्या है, हमारे काम का तो कॉटन है ना भाई। एक बार बताओ, इसके अंदर जो सीड वगैरह हैं, ये सीड हैं, ये सीड हमारे किसी भी काम के नहीं है, ये सीड से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन एक बार बताओ, ये जो सीड है, इनको अलग किस तरीके से किया जाएगा, तो कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा, किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू हम इसको अलग करेंगे। तो देखिए, वो जो प्रोसेस होते हैं वो है गिनिंग। क्या, कौन सा प्रोसेस है, गिनिंग। लिखा हुआ है, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। अब कॉम्बिंग हमारे लिए एक नया वर्ड आया, ठीक है ना। तो कॉम्बिंग क्या होता था कि पहले के टाइम पे, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें या थोड़े टाइम पहले की बात करें, जब मशीनरी वगैरह इतना यूज नहीं होती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, कॉम्ब होता था हमारे पास में। देखो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, ये कॉम्ब है, ठीक है। इस कॉम्ब से क्या कर रहा है, सीड्स वगैरह अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, सीड्स को क्या है, अलग कर लिया जा रहा है ना। देख रहे हो आप लोग, ये जो कॉम्ब है, इतना बड़ा कॉम्ब है, इस कॉम्ब के मैन्युअली इसको अलग कर लिया गया है। किसको, सीड को अलग कर लिया गया है। और क्या रह गया है, ओनली जो हमारे पास में कॉटन है, वो कॉटन रिमूव हो गया। और दिस प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग। क्या कहा जाएगा, गिनिंग कहा जाएगा। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो किसके थ्रू किया जाता है, हैंड्स के थ्रू किया जाता है। और उसमें क्या होता है, जो सीड्स वगैरह होती हैं वो
एक तरफ निकलती चली जाती है और जो कॉटन है वो एक तरफ हमारे काम का हो जाता है। ठीक है, अब मशीनरी आर ऑल्सो यूज, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि मशीनरी वगैरह भी यूज की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट की। तो जूट जो है, जूट आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट्स। और इसके अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात करते हैं तो कौन सा सीजन चाहिए, वहां पे हमें चाहिए था वार्म क्लाइमेट, और यहाँ पे कैसा सीजन होना चाहिए, रेनी, पानी ज्यादा चाहिए इसको, क्या चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए होता है। और जूट की अगर हम बात करें कि जूट सबसे ज्यादा होता कहां है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है जूट प्लांट्स इज नॉर्मली हार्वेस्टेड इन द वो जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावर वाली स्टेज पे होता है हम इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, जूट वगैरह मिल जाए। ओके, ऑल फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। एक बार बताओ, जितने भी प्लांट्स हैं उनको सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यार्न के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, छोटे छोटे धागों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ध्यान से सुनना, फाइबर तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यूं मान के चलो आप, है ना, फाइबर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब उन स्मॉलेस्ट यूनिट से जो मिलकर के बनी हुई है, जो उन स्मॉलेस्ट यूनिट से जो मिलकर के बनी हुई है वो होता है हमारा यार्न। और यार्न से क्या बनता है, यार्न से बनता है फैब्रिक, हमारा कपड़ा बनता है। ओके, आगे बढ़ सकता हूं, टाइम चाहिए कुछ, चलो फटाफट से लिख लो एक बार। देखो यार्न बन गया, यार्न से अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, फैब्रिक बनाना है। ओके, फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत सिंपल है। कॉटन है, कॉटन के बाद में जूट है। कॉटन हमें कहां से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। जूट भी हमें प्लांट से मिल रहा है। और किस तरीके से मिल रहा है, हमने कॉम्बिंग करा, कॉम्बिंग से हमने गिनिंग के, कॉम्बिंग वाला जो प्रोसेस होता है उसे गिनिंग कहा जाता है। सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़े। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट लिखा है स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब एक बार बताओ, जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं उनसे हमें क्या करना है, यार्न बनाना है। तो यार्न बनाने के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट होगा, बिल्कुल होगा। आपने देखा होगा, गांधी जी का चरखा देखा होगा। ओके, उसमें क्या होता है, यार्न बनता है। ओके, यार्न बनने के बाद में हम फैब्रिक में यूज करते हैं। और एक और मैन्युअली या फिर हम हैंडमेडेड, मैन मेडेड भी बोल सकते हैं उसको, मैन मेड यूनिट होती है, या हम मान सकते हैं कि एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो थोड़ा फास्ट होता है। हालांकि ये जो इक्विपमेंट है इसमें छोटे छोटे थ्रेड्स ही बन पाते हैं, छोटे छोटे थ्रेड्स बनते हैं, लेकिन स्पीड में बन पाते हैं। वो है हमारा टकली। ओके, यहां पे आपको जो इक्विपमेंट नजर आ रहा है ये टकली है। ओके, देख रहा, होल्ड सम कॉटन वुल in hand, now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fiber. The process of making yarn from fibers is called spinning. बात समझना, the process of making yarn from fibers is called spinning. यहां पे क्या होता है, यह इक्विपमेंट है, ठीक है, इसे टकली कहा जाता है। और इससे क्या होता है, थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। ओके, आगे बढ़े। अब आप लोगों ने ये चीज तो जरूर देख रखी होगी, चरखा, ये भी किसमें यूज होता है, स्पिनिंग वाले प्रोसेस में ही यूज होता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। तो स्पिनिंग में हमारे पास में दो डिवाइस होंगी, एक हो गया हमारा चरखा और सेकंड है हमारी टकली। सॉरी, हो जाता है कई बार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कभी यदा कदा गड़बड़म भवति, कभी कभार गलती हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आगे देखते हैं यार्न टू फैब्रिक। यार्न टू फैब्रिक क्या है, यार्न से अब हमें क्या बनाना है, कपड़ा बनाना है। ओके, फाइबर था, फाइबर से हमने यार्न बनाया। यार्न के लिए हमने दो स्टेजेस यूज करी, एक था हमारा गिनिंग और नेक्स्ट इज स्पिनिंग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यार्न बन गया। अब यार्न का यूज किसमें करना है, हम लोगों को फैब्रिक में करना है। किसमें करना है भाई, फैब्रिक में करना है। अब किस तरीके से किया जाएगा, देखिए, देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। बहुत सारे मेथड होते हैं। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो मशीनरी वगैरह यूज हो चुकी है, वहां पे हम क्या करते हैं, फैब्रिक वगैरह फैब्रिक बनाने में काम में लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देयर द टू मेन प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड निटिंग। दो प्रोसेस है हमारे पास में, एक तो है वीविंग और नेक्स्ट है इज निटिंग। और इनके बारे में आपको आइडिया है, मैं जानता हूं। अभी छोटे से हम एक एग्जांपल देंगे, उस एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वीविंग क्या होता है और निटिंग क्या होता है। द प्रोसेस of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. अब एक बात बताओ, वीविंग की मैं बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा मशीनरी वगैरह,
तो इसमें क्या होता है, वीविंग में बहुत सारे थ्रेड्स को या बहुत सारे यार्न को हम इस तरीके से पैरेलली अरेंज कर देते हैं। ओके, अब इस पैरेलल अरेंज करने के बाद में होता क्या है डियर, अब जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वाला जो केस होता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता है, ठीक है। एक अप होगा, एक डाउन होगा, एक अप होगा, एक डाउन होगा, एक अप होगा, एक डाउन होगा, एक अप होगा, एक डाउन होगा। इस तरीके से एक एक थ्रेड मिलकर के फैब्रिक बनता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। पहले के टाइम पे क्या होता था, यहाँ पे मैनमेड होता था, बहुत सारे क्या होते थे पैरेलल यार्न वगैरह जो होते थे उनको एक साथ जमा लिया जाता था, और एक जो भी अगर ऑपरेटर होता था वो ऑपरेटर क्या करता था, उसको हॉरिजॉन्टल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे कर देता था ताकि एक फैब्रिक बन सके। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेविंग। आगे बढ़ सकते हैं ना, देखो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे सिमिलर मैनर। अब ऐसा ही एक और तरीका होता है जिसे कहा जाता है निटिंग। अब निटिंग में आप देखिएगा, टू सेट्स ऑफ yarn आर वीवन टू मेक फैब्रिक। देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये जो महिला है किस तरीके से यहाँ पे बना रही, पैरेलल है बहुत सारे हमारे पास में, इस तरीके से पैरेलल अरेंज हो रखे हैं बहुत सारे फाइबर्स, बहुत सारे फैब्रिक यार्न वगैरह जो है इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, है ना। और यहाँ पे ये जो औरत है ये क्या कर रही है, ऊपर नीचे कर रही है ताकि एक फैब्रिक बन सके। नेक्स्ट हमारे पास में निटिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों के आसपास या अपने घर के अंदर जो ऊन वगैरह होती है तो उनसे हम क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लूम। लिखा हुआ है वी नोटिस हाउ स्वेटर आर निटेड, किस तरीके से स्वेटर बन रहा है। अ सिंगल यार्न इज यूज्ड, देखा भी होगा आपने, दो सिलाई कढ़ाई होती है हमारे पास में, उन दोनों सिलाई कढ़ाई को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर करते चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर करते चले जाते हैं। ओके, अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक फैब्रिक बनाने के लिए हम एक सिंगल यार्न से पूरा का पूरा एक सिंगल यार्न यूज करते हैं और उससे हमारा क्या बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। आपने देखा भी होगा वो जो लूम्स होती हैं जिन्हें हैंडलूम्स वगैरह भी कहते हैं हम लोग, शॉक्स वगैरह जो हैं, अगर हम मोजो वगैरह की बात करें, शॉक्स एंड मेनी आफ्टर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक्स। जो निटिंग फैब्रिक्स होते हैं इससे हम बहुत सारी चीजें, जैसे स्वेटर है, सॉक्स वगैरह हैं, आपने और भी कई सारी ऊनी वस्त्र वगैरह देखे होंगे, ऊनी क्लॉथिंग वगैरह देखा होगा, या अपने आसपास हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ऊन से हम एक पूरा का पूरा जो कपड़ा बना करके तैयार कर देते हैं। ओके, और ऊन से जो बने हुए कपड़े होते हैं आप लोग देखना वो क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। जो फैब्रिक, जो यार्न वगैरह, जो मशीनरी वगैरह जो बना रही है उसमें क्या होता है, उसमें स्ट्रेचेबल की ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर हम ऊन वगैरह की बात करें, उनसे जो फैब्रिक वगैरह बन रहे हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है ना, हम इजीली उसको खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही धागा ऊपर नीचे होता है और उसके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, और स्पेस होने की वजह से ही वो क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है। ओके, नेक्स्ट है निटिंग इज डन बाय हैंड ऑल्सो ऑन मशीन। अगर हम अपने घरों के आसपास की बात करें तो वहां पे क्या होता है, निटिंग जो होता है वो हमारे हाथों से ही होता है। मशीनरी की अगर हम बात करते हैं तो मशीनरी भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होने लगी है, लेकिन आपने देखा होगा ये दो सिलाई कढ़ाइयों से हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा स्वेटर बना के तैयार कर देते हैं। ओके, आगे बढ़े, देखो अब है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। किस तरीके से पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो एंशिएंट टाइम पे किस तरीके से आदमी रहता होगा, किस तरीके से कपड़े वगैरह पहनता होगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले के टाइम पे आपने देखा होगा, आदि मानव की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करता था, कपड़े वगैरह की जगह पे क्या करता था, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं पेड़ वगैरह के उनको ही लपेट करके काम करता था, ठीक है, और उन्हीं को ही अपनी पोशाक बना करके काम करता था, उन्हीं से ही वो फैब्रिक वगैरह यूज करा करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, इवोल्यूशन होने लगा। इवोल्यूशन हुआ तो हम किसके ऊपर डिपेंड हो गए, हम हो गए एग्रीकल्चर कल्चर के ऊपर, कम्युनिटीज के ऊपर। अरे भाई एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होने लगे हम लोग। जब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हुए तो धीरे धीरे इवोल्यूशन के थ्रू हम लोगों ने क्या करा, फैब्रिक बनाना भी सीख लिया। क्या सीख लिया, फैब्रिक बनाना भी सीख लिया। पहले के टाइम पे इतना जरूरी नहीं था कि भाई इतने वेल डेवलप्ड क्लॉथ वगैरह यूज किए जाते हैं, बस एक कपड़ा होता था, उस कपड़े को ही लपेट करके हम काम करते थे, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करते थे, बहुत ज्यादा मतलब इवोल्यूशन हो चुका है, बहुत ज्यादा वेराइटीज वगैरह मार्केट के अंदर नजर आ रही है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, बस एक कपड़ा होता था, उस कपड़े को ही हम लपेट लिया करते थे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, धोती वगैरह है, साड़ी वगैरह है, ये क्या होते हैं, लपेटे ही जाते हैं। कोई इनके पास में कोई ऐसा हुक वगैरह नहीं होता है कि एक फिक्स कोई चीज है। धोती की भी अगर हम बात करते हैं,
या फिर हम जैसे पगड़ी वगैरह की बात करते थे तो पगड़ी भी क्या है, एक तरीके से लपेटी ही जाती है। इस तरीके से हम उस जमाने के अंदर काम किया करते थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते तो बहुत ज्यादा वेराइटी हमें देखने को मिलती है। और हमारे यहाँ पे जब स्टार्टिंग की हम बात करें तो गंगा नदी के पास में फैब्रिक वगैरह यूज किया जाता था। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन नियर द रिवर ऑफ गंगा। गंगा नदी के किनारे पे हम लोग क्या करते थे, यार्न वगैरह इकट्ठा करते थे और वहां से हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा, फैब्रिक बनाना सीखा। ओके, और अगर बात करें प्लांट्स की तो सबसे पहले हम लोगों ने फ्लेक्स प्लांट से क्या लिया था, नेचुरल फाइबर लिया था। फ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लेक्स सबसे पहला ऐसा प्लांट था जो हमें नजर आया कि किस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, नेचुरल फाइबर मिल रहा है। अगर एंशिएंट इजिप्ट की बात करें, हम प्राचीन इजिप्ट की अगर बात करते हैं, कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर ऑफ नील। नील नदी के किनारे इजिप्ट के अंदर हम क्या करते थे, फैब्रिक वगैरह यूज करते थे एंड वर यूज्ड टू मेकिंग फैब्रिक्स। और उनसे हम क्या करा, हमने क्या करा, कपड़ा बनाना स्टार्ट करा। और उसके बाद में धीरे धीरे बहुत इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन के थ्रू आज हम लोग जो है एक बहुत अच्छे और वेल मैनर्ड वाले कपड़े पहनने लगे। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि भाई एक कपड़े को ही हम बस पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से हम यूज किया करते थे। धीरे धीरे सारा का सारा काम होने लगा। और आज की अगर हम बात करते हैं, जैसे सिलाई मशीन की वगैरह बात करते हैं, तो सिलाई मशीन से भी हम लोग जो है कपड़े वगैरह सिलवा करके काम करते हैं। तो एक छोटे से फाइबर से यार्न बन रहा है। यार्न के साथ में हमने यार्न में दो चीजें देख ली, याद हो तो, एक तो थी हमारे पास में टकली वाली और एक थी हमारे पास में चरखा। उससे हम क्या कर रहे हैं, यार्न बना रहे हैं। और आप लोगों को एक बात और बताऊं, जो हमने प्रोसेस यूज किया था सीड से कॉटन को अलग करने के लिए, वो क्या था हमारा, वो था हमारा गिनिंग। ओके, गिनिंग से हमने क्या करा था, कॉम्बिंग के थ्रू हम बाहर निकाल रहे थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे कि जूट वगैरह की, तो जूट वगैरह का भी प्लांट वगैरह होता है। सिल्क की अगर हम बात करते हैं तो सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क वाला फैब्रिक मिल रहा है। बात समझ में आ रही है ना। और हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री पहले के टाइम पे कुछ और हुआ करता था, आज के टाइम पे कुछ और होता है। ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, एनसीईआरटी का है पूरा का पूरा, पूरी की पूरी वही लैंग्वेज यूज की गई है। और इसके अलावा ये कि नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन केमिस्ट्री से रिलेटेड फर्स्ट वाला चैप्टर और सेकंड वाला चैप्टर, इन दोनों का रिवीजन करेंगे। रिवीजन इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ बातें होंगी और हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है वो चीजें अपन देखेंगे। क्योंकि अपन लोगों ने बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर करा था, सेकंड चैप्टर करा था, उसके बाद में उसका रिवीजन किया था। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और फाइबर टू फैब्रिक, इन दोनों चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। ओके, पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे यहां से जो हमारे वर्कशीट्स वगैरह हैं, डीपीपी वगैरह है, वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास के अपन उसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। रिपब्लिक डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।